नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज आरबीआई पॉलिसी का ऐलान किया और उसके अकॉर्डिंग आरबीआई की पैनल में 6 के 6 सदस्यों ने रेपो रेट को 5.50 पर अनचेंज रखने का फैसला किया है और पूरी तरह से एमपीसी की मीटिंग का रिजल्ट न्यूट्रल रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का आरबीआई पॉलिसी का मीटिंग का मेजर अपडेट, जो हमारे स्टॉक मार्केट के लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में थोड़ा सा डर का माहौल था कि ऐसा ना हो, पता नहीं क्या एमपीसी की मीटिंग में आ जाए जिसकी वजह से मार्केट नीचे चला जाए। जिन लोगों ने अपनी पोजीशन बना रखी होंगी, होल्ड कर रखी होंगी, उनको भी डर था। बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी होंगी। लेकिन जैसा कि दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि हमें आरबीआई की मीटिंग होते तक, जब तक उनके बयान जारी होते हैं हमारे गवर्नर जी के, तब तक हमें एटलीस्ट आधे घंटे तक कोई मार्केट में काम नहीं करना है। ठीक है ना? तब तक आप देख रहे होंगे, आज 1 अक्टूबर था, मार्केट में निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो एक अजीब सी उठापटक बनी रही, मार्केट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होती रही। और आप देख रहे थे इस दौरान प्रीमियम भी बहुत तेजी से टूट रहे थे। इस दौरान प्रीमियम भी बहुत तेजी से टूट रहे थे। मार्केट का समय था करीब 10 बजे जब उन्होंने बोलना शुरू किया। उसके बाद मार्केट में एक छोटी सी रैली आई और रैली के बाद पुल बैक लिया। अब आज दोस्तों क्या हुआ था, मॉर्निंग में डे हाई आपका ये बना था 24,690। ठीक है ना? तो ऐसे सीन में सीधी सी बात है कि हम लोगों ने जो चैनल कल बनाया था, इस चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर तो हमारा काम करना बन रहा था। ठीक है ना? लेकिन इस चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर काम नहीं किया गया, क्योंकि भाई 10 बजे मार्केट जब उनका बोलना शुरू हो, तब मार्केट फिजल आउट होना शुरू हो गई, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। ठीक है ना? क्योंकि मार्केट यहाँ पर उनके रिजल्ट का वेट कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मार्केट में रिवर्सल आया और रिवर्सल के बाद एक शार्प पुल बैक आया। पुल बैक के बाद हमारी एंट्री दोस्तों साफ साफ आपको दिख रहा है कि जब प्राइस ऊपर से नीचे गया, फिर नीचे से ऊपर आया, नीचे से ऊपर आने के बाद यहाँ पर भी हम इस जगह तक 10:40 हो रहा था, सारे अनाउंसमेंट हो चुके थे लगभग। ठीक है ना? उसके बाद अब हमें मार्केट की कंडीशन देखनी थी और ये जो हमारी रेंज थी 24,690 की, इसको तोड़ने का वेट करना था। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को दोस्तों डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा, निफ्टी में साफ साफ डब्लू पैटर्न दिख रहा हो दोस्तों। इसके बाद बहुत बड़ी रैली आई, बहुत बड़ी मार्केट में रैली आई है। मार्केट में रैली इस कदर आई है कि निफ्टी अकेले 200 पॉइंट, लगभग 180 पॉइंट की रैली दी है। अगर लो से देखा जाए तो निफ्टी की आज की जो रैली थी वो थी करीब 261 पॉइंट की, 1.06% की। तो दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा पॉइंट बनाया है। टेक्निकल के लिहाज से मार्केट बहुत अच्छी थी, सेंटीमेंटल के लिहाज से अगर देखा जाए तो मार्केट में काम हमें तभी करना था जब उनके अनाउंसमेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों निफ्टी का लेवल तो ये रहा है भाई, निफ्टी में आज बहुत बढ़िया रैली आई है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया पॉइंट्स बने हैं। अब कल के लिए दोस्तों क्या रहेगा, देखिए मार्केट क्लोज हुई है 850 के ऊपर। ठीक है ना? अगर बात करते हैं मेजर सपोर्ट की, मेजर सपोर्ट जो हमारा बनेगा, अब फिर से हमारा मेजर सपोर्ट ये 805 बन जाएगा। हमारा जो मेजर सपोर्ट बनेगा ये 805 बन जाएगा। ठीक है ना? तो हमारा डे हाई एक तो ये हो गया। ठीक है ना? इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, इसको सीधा करके फिर लगा देते हैं भाई पैरेलल चैनल को। ठीक है ना? 24,800, हाँ, हमारा जो बाइंग जोन होगा जिसके ऊपर हमें लॉन्ग रहना, 24,750, ये हमारा जोन जो है क्या रहेगा, सपोर्ट जोन। ठीक है ना? इसके ऊपर 24,750 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे। अभी भी जो हमारा कल का इंस्टेंस था, कल का जो हमने स्टैंड रखा 24,750 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। ठीक है ना? और जो हमारा अब लो का जोन आ जाएगा, वो लो का जोन हमारा शिफ्ट हो जाएगा आपका सेम जगह पे 24,600। जब तक मार्केट 24,600 के ऊपर है तब तक हम सिर्फ एक ही तरीका अपनाएंगे, क्या, बाय ऑन डिप्स। तब तक हम क्या तरीका अपनाएंगे, बाय ऑन डिप्स। मतलब जितनी बार मार्केट नीचे आएगी उतनी बार हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मार्केट ने 24,500 जो इसका राउंड फिगर का सपोर्ट लेवल है, आज कल का 24,600 लगभग था, उस पे इसने स्ट्रांगली सपोर्ट लिया है। तो सीधी सी बात है भाई, 24,600 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे। दूसरा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट पूरी तरीके से 200 ईएमए के ऊपर, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 200 ईएमए के ऊपर आ गई। और 24,740, जैसा हमने 24,750 बताया, 24,740
ही लगभग आपका 200 EMA का सपोर्ट बन रहा है, ठीक है ना। और जब ऐसा आप जानते ही, जब भी मार्केट नीचे से काटती है 20 EMA 200 EMA को, या कोई भी छोटा EMA बड़े EMA को काटता है तो मार्केट में रैली मिलती है, वही मार्केट में हुआ। अगर आज की डेट में कोई ट्रेड लेने के बाद 20 EMA के ऊपर बराबर बैठा होता तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते उसको, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो था आज का निफ्टी का लेवल, ठीक है ना। अब फटाफट से हम इसको लेवल लगा लेते हैं। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, नेकेड चार्ट पे काम करने का मजा जो है वो इंडिकेटर हो टेक्निकल लगा के काम करने का नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो कल के लिए हमारा सपोर्ट जोन क्या होगा, 24,750 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे, और शॉर्ट बिलो, ठीक है ना। इंटरडे ट्रेडिंग शॉर्ट हम इसके नीचे करेंगे, लेकिन कल की पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो शॉर्ट जोन होगा इसके नीचे हम ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट की, ठीक है ना। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से काम कीजिएगा। जब मार्केट 200 EMA के अकॉर्डिंग 24,740 के नीचे की तरफ चलेगी तो आप बस यहीं तक के टारगेट के लिए शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। उसको मैं मार्क कर देता हूं, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए मैंने मार्क किया है, इसके नीचे, ठीक है ना, और इसके ऊपर, ठीक, ये मैंने सिर्फ इंट्राडे के लिए मार्क किया, कोई पोजिशनल नहीं है ये, ठीक है ना। ये इधर लगा दिया, पूरी स्क्रीन पे क्लियर हो। चलिए डाउनलोड कर लेते इसको, फटाफट से आ जाते बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, सेम हमने जो कल लेवल दिए थे वही लेवल एग्जैक्ट काम की है। हमने पहला इंस्टेंस आपको बताया था कि भाई 54,500 के ऊपर हमको लॉन्ग रहना है, ये हमारा 54,500 के ऊपर लॉन्ग रहना है। अब मार्केट अगर 54,500 के ऊपर ही खुली है तो भाई सीधी सी बात है हम लॉन्ग रहेंगे। ये हमारा आज का 9:15 की पहली कैंडल हो गई। पहली कैंडल के बाद इमीडिएटली एक रैली बनी है, जब उन्होंने बोलना शुरू किया है 10 बजे। 10 बजे उनके बोलने के बाद बैंक निफ्टी में तुरंत रैली बन गई है, मतलब जरा सा भी बैंक निफ्टी ने वेट नहीं किया, उनके जैसे उन्होंने न्यूट्रल इंस्टेंस दिया वहां से बैंक निफ्टी ने चलना शुरू किया। खैर हमारे टेक्निकल के अकॉर्डिंग 550 के ऊपर हमें लॉन्ग करना था, और ये जो डे हाई था कल का, इस डे हाई के ऊपर रिटेस्ट करके हमारा रिटेस्ट कहाँ मिला, ये भाई यहाँ से मार्केट खुलती है और सीधे चलती चली जाती है, और हमें एक अच्छा खासा पुल बैक मिलता है, और एक ये पावर कैंडल मिलती है। इस पावर कैंडल पे ही हमारी एंट्री होती है, ये पावर कैंडल पे, ठीक है ना, ये पावर कैंडल पे हमारी एंट्री होती है। अब आप कहोगे कि सर अभी तो उन्होंने 10 बजे बोलना शुरू किया, हम अभी सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहे हैं। पावर कैंडल पे अगर हमारी एंट्री होती है तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे पॉइंट्स आए, 1:2.82, ठीक, ये तो बात हो गई उसकी। अब बात आती कि भाई उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने लगभग 10:20 तक 10:15 तक अनाउंस कर दिया था कि भाई इंस्टेंस न्यूट्रल रहेगा, और उसके बाद तुरंत बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रैली पकड़ ली इस जगह पर। यहाँ पर हमारी ट्रेड रिटेस्ट होके पुल बैक भी मिल चुका था। इस जगह से अगर हम ऐसे लेके 116 पॉइंट का एसएल लेते तो 1:3 का लगभग 1:4 का टारगेट आया, 1:4 का टारगेट आया 116 पॉइंट के एसएल के साथ, ठीक है दोस्तों। ये तो था आज का बैंक निफ्टी का अपडेट। अब कल के लिए बैंक निफ्टी कैसे काम करेंगे देख लेते। कल दोस्तों याद दिला देता हूँ, कल दशहरा और आपका जो इवेंट है कल 2 अक्टूबर है, जिसकी वजह से कल स्टॉक मार्केट बंद रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या रहेगा भाई, 54,500 के ऊपर तो हम लॉन्ग रहेंगे ही रहेंगे जब तक मार्केट हमारी चल रही है, ठीक है ना। और शॉर्ट हमारा सेम रहेगा 54,480 के ऊपर, 54,500 के ऊपर जब भी रहेगा मार्केट हम नीचे की ट्रेड लेंगे। सपोर्ट जोन हमारा कल का बन सकता है ये 55,000 जो है, इसको हम एक बार हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि ये राउंड फिगर का लेवल आप लोग मत भूलिए, क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो थोड़ा सा नीचे कूल डाउन हो सकती है, रीटेस्ट कर सकती है, ठीक है ना। ये मैंने लगा दिया, रीटेस्ट थोड़ा सा कर सकती है, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, ठीक। और ये लॉन्ग एबव हमारा 54,500 को 55,000 कर देते हैं, ठीक, 55,000, क्योंकि कल 55,000 पे एक रिटेस्ट मिल सकता है आपको, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी का ये है आपका 3 अक्टूबर का, 3 अक्टूबर का, क्योंकि कल 2 है, कल छुट्टी है, परसों मार्केट खुलेगी, ठीक है। चलिए ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल लग गया, 54,500 ही कर देते हैं इसको, 55,000 उसको रखते हैं, ठीक। इसके नीचे हमें शॉर्ट करना है।
ठीक है ना। इंटरडे शॉर्ट हमारा कहाँ रहेगा, इंटरडे हमारा शॉर्ट भाई जैसे ही 55,954,900 के नीचे आएगा यहाँ पर हमारा इंटरडे शॉर्ट स्टार्ट हो जाएगा। इंटरडे शॉर्ट हमारा इस जगह पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरडे शॉर्ट। अब इसको कैप्चर कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। एक बार निफ्टी में हमने डेट जरा नहीं बदली है, बदल दें ताकि आप लोग भाई कंफ्यूज ना हो जाओ। हाँ, ये मैंने डेट चेंज नहीं की थी निफ्टी की, इसको 3 अक्टूबर कर दें। ये लीजिए, आप इसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है ना, आप इसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक, आप इसको कैप्चर, ये हमने निफ्टी कैप्चर कर लिया। अब आ जाते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स पे ये हमने सेंसेक्स भी लगा दिया। सेंसेक्स में भी दोस्तों देखिए सेम हुआ, जो हमने कल लेवल दिए थे, जैसे ही मार्केट उसके ऊपर निकलती है, मार्केट उसके ऊपर निकलती सीधे निकलती, जब तक कोई रिटेस्ट करके मार्केट में नहीं पावर कैंडल नहीं मिलती तब तक हम ट्रेड नहीं करते। मार्केट ऊपर निकलती फिर नीचे आती, यहाँ पर हमको एक पावर कैंडल मिलती है, लेकिन इस पावर कैंडल के जिस जगह से इसने लो और हाई बनाया इसका 50% के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए, और ये पहली ही कैंडल हमें 50% के ऊपर क्लोजिंग दे देती। लो से हाई की जो डिस्टेंस है, पहली ही कैंडल हमें 50% के ऊपर क्लोजिंग, बस यही जगह इसी जगह पे हमें एंट्री करनी है। ईएमए के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ईएमए के अकॉर्डिंग भी आप अगर देख पा रहे हो तो ये देखिए, मैं मार्क कर देता हूं आपको, ईएमए के अकॉर्डिंग भी हमारी क्लोजिंग इसी के ऊपर आ गई। ठीक है ना, यहीं पर सपोर्ट लिया और इसी जगह पे एंट्री आ गई। अच्छा, ये जगह थी 10 बजे की। अब आप कहोगे सर 10 बजे तो उन्होंने बोलना शुरू किया, कोई बात, 10 बजे उन्होंने बोलना शुरू किया, मार्केट ऊपर जाती है, 10:25 तक रिजल्ट आ गया तो उसके बाद हल्का सा पुल बैक लेगा मार्केट। जब भी ये हाई ब्रेक करती है, जब भी ये हाई ब्रेक करती है, हमें वहां पर एंट्री करना। अगर कोई लोग ईएमए देख रहे हैं तो ईएमए में जैसे ही क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है तो वहां पर हमें एंट्री कर लेना। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पर एंट्री करते, ये इस जगह पे एंट्री करते, ये हमारा एसएल बनता 150 पॉइंट का, टारगेट हमारा आ जाता 386 पॉइंट, और ये अगला टारगेट 500 पॉइंट। 5 मतलब अगर देखा जाए आज की डेट में आपका सेंसेक्स जो है लगभग 900 पॉइंट भाग गया। 900 पॉइंट सिंगल डे में 900 पॉइंट सेंसेक्स की रैली आ गई दोस्तों। कल के लिए कैसे काम करेंगे, कल के लिए काम करने बता दें, इसको हटा देते, पहले इसको कर देते 3 अक्टूबर। ठीक, मार्केट ने अपना एक हर्डल क्रॉस कर लिया है, राउंड फिगर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ये आ गया 81,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। ठीक, तो रिसेंट जो हमारा सपोर्ट रहेगा भाई 81,000 तो रहेगा, लेकिन पॉसिबल है कि ये लेवल को भी आप ध्यान में रखिएगा। मैं मार्क कर देता हूँ, ये तो आपका कल का लो लगा है और कल का लो आज का लो लगभग एक ही है, थोड़ा सा अंतर 19-20। ठीक है ना, एक लेवल मैं आपके लिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इस लेवल को आप ध्यान रखिएगा। जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था, ये जैसा कि आप जो लोग जानते हो दोस्तों, सपोर्ट जब रेजिस्टेंस टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता सपोर्ट। ये देखिए, जब रेजिस्टेंस टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता सपोर्ट, वही हुआ। ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग था, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा, और मार्केट ने तोड़ने के बाद अब यही 80,700 का बन गया सपोर्ट। ठीक, 80,700 का बन गया सपोर्ट। लॉन्ग एबो कहाँ रहेगा भाई, लॉन्ग एबो हमारा सीधी सी बात है 80,700 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे। इसके ऊपर तो लॉन्ग जाएगा ही भाई, उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। ठीक है ना महेश जी, उसके ऊपर लॉन्ग जाएगा, उस पर कोई डाउट नहीं है। ये जोन के 80,700 के ऊपर हम लॉन्ग ही रहेंगे। डाउन साइड के लिए क्या कर सकते हैं भाई, डाउन साइड के लिए सीधी सी बात है 80, आपका ये सपोर्ट जब टूटेगा, ठीक है ना, तो 80,500 के नीचे हमें शॉर्ट करना, 80,500 के ऊपर कहीं भी हमें शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी, शॉर्ट बिलो 80,500, क्योंकि वहां तक बाय ऑन डिप्स की जगह रखनी पड़ेगी। 80,500 मार्केट में एक बड़ी रैली आई है, कुछ पोजीशन होल्ड है, तब मार्केट ऊपर टिकी है। इसका मतलब है कि अभी कल मार्केट ऊपर जा सकती है या मार्केट में एक गैप अप मिल सकता है। अगर मार्केट अपने दिन के हाई को होल्ड करके गई है, दोस्तों ध्यान समझिएगा, अगर मार्केट अपने दिन के हाई को होल्ड करके गई है, इसका मतलब साफ साफ है कि कल मार्केट में एक गैप अप मिल सकता है। अगर अगर कोई ग्लोबल न्यूज ऐसी निगेटिव नहीं आई, एक बार मॉर्निंग उठ के देख लीजिएगा कि भाई इंटरनेशनल मार्केट कैसी चल रही है। ठीक है ना, क्योंकि कल मार्केट की गैप अप खुलने वाली, लोग होल्डिंग्स लेके गए अपने। ठीक है ना, और बहुत बड़ी बात है, सेंसेक्स ने 81,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। आप देख रहे हो, अगर मैं इसकी बात करूं सेंसेक्स की, बहुत समय इसने यहाँ पे बिताया है,
इस जगह बहुत समय बताया है, एक समय था इसी सितंबर में ये 83,000 का लेवल लगा के आई है 18 सितंबर को, ठीक है ना, 18 सितंबर को 83,000 का लेवल लगा के आई है, ठीक है। तो बहुत समय बाद मार्केट में एक बड़ी रैली दिखी है कि एक दिन में इतनी मार्केट चली है। दोस्तों इस लेवल को फॉलो कीजिएगा। अगर मार्केट देखिए इसके ऊपर हमें लॉन्ग करना है, इसके ऊपर लॉन्ग करना है, अगर ये सपोर्ट यहाँ आके सपोर्ट लेगी तो लॉन्ग करना है, और अगर मार्केट किसी वजह से इसके नीचे टूट जाती है, मैं भी देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर ये 80-700 ये आपकी EMA 200 लाइन, अगर ये लाइन टूटती है, अगर ये लाइन टूटती है तो पॉसिबल है कि मार्केट 500 पे भी सपोर्ट लेगी, लेकिन अगर 500 पे सपोर्ट नहीं लेती तो तब तक आपका ये EMA इसको काट चुका होगा और आप नीचे के ट्रेड वहां पर लेना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन तब तक सिर्फ लॉन्ग रहेंगे, नो डाउन साइड, ठीक है, नो डाउन साइड। चलिए दोस्तों ये हो गए आपके सेंसेक्स के लेवल, ये हो गए सेंसेक्स के लेवल्स को मैंने कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। और एक बार मैं आपको निफ्टी के में एक भाई का भी मैसेज आया, वो भी चेक करा दूं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप इस पे वीवैप लगा के बैठते तो वीवैप ने भी, देखिए वीवैप के अकॉर्डिंग ये 1 अक्टूबर था, मार्केट सीधे ऊपर निकलती है, मार्केट नीचे आती है, देन फिर ऊपर निकलती है, रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करके फिर जब यहाँ से निकल के ये पहली एक दो पावर कैंडल बनाती थी, बस यही जगह इसी जगह पे एंट्री बनती है, यही एसएल बनता है, इसी जगह पे एंट्री इसी जगह पे एसएल बनता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों जब मार्केट में रैली होती है तो मार्केट अपने हिसाब से चलती है, कितना भी चल सकती है, कितना भी गिर सकती है। जब मार्केट साइडवेज होती है पता चला आप 2-2 दिन क्या 10-10 दिन तरस जाओगे ट्रेड लेने के लिए, आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल के अपने किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।